तो गाइस आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों, आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई हो। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन साधना लेकर आया हुआ हूँ, जिससे कई लोगों को ज़रूरत थी कि जो लोग साधना करते हैं उन्हें अनुभव नहीं होते, उनके ऊपर बंधन लगे होते हैं, उनके ऊपर कई तरीके की चीज़ें लगी हुई होती है। तो ये उस चीज़ के लिए है और आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। खुद स्वयं सिद्ध शावर मंत्र है और बहुत पॉपुलर मंत्र है, प्रचलित मंत्र है। ये आसानी से आपको इधर-उधर भी मिल जाएगा, किताबों में, इंटरनेट पे, जगह-जगह ये मंत्र मिल जाता है। बस इसकी विधि अलग-अलग होती है। मैं जो विधि दूँगा, ये विधि मेरे पास है और भी कई लोगों के पास भी होगी। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके अपने ऊपर लगा हुआ बंधन हटा सकते हैं। मैली विद्या जितनी है, उसको भी काट सकते हैं। भूत-प्रेत है, जिन-जिन्नात है, घर के अंदर है। घर के अंदर से भी जिन-जिन्नात जैसी चीज़ें आप घसीट सकते हैं अच्छी तरीके से। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग गुरुमुख होने चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, तो आप लोग साधना कर पाओगे। क्योंकि देखो, गुरु कृपा होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप उससे दीक्षा ले रहे हो तो वो जो मंत्र जपेगा उसके मंत्र जल्दी सिद्ध होंगे। मंत्र उतने ही होते हैं जो किताबों में होते हैं, जो किताबी मंत्र होते हैं वो भी ठीक होते हैं अपनी जगह पे, वो भी सही होते हैं। बस आप लोग जब उन्हें जाप करते हो बिना गुरु के तो वो सिद्ध नहीं होते, फिर आप ये बोलते हैं किताबी मंत्र तो बेकार होते हैं, इसलिए गुरु बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता। गुरु कृपा का मतलब ये होता है जब आप किसी मंत्र में जान डाल रहे होते हो, उसे प्राण प्रतिष्ठा से जप रहे होते हो, जब वो शक्ति में आता है, अपनी एग्रेशन में आता है, तो उस मंत्र में ना सबसे पहले एक पॉइंट आता है दुहाइयों का, ठीक है? यानी कि कसम आन का। तो वहाँ पे जो आन होती है ना, वो आन आप जो लगा रहे हो, अब मान लो किसी में दुहाई लगी हुई है सबल सिंह की, केसरमल की, या फिर कलवा पौन की, या इनके अलावा विष्णु भगवान की, चौक चौराहे की, मसाने की, छोटी बड़ी बहनों की, या फिर बुद्धो माता की, किसी की भी अगर कसम लग रही है, आन लग रही है, घर में पूज रही है, माँ काली में भैरव बाबा की लगती है, शिव शंकर जी की लगते हैं, तो ये आन आन उन्हीं देवी देवताओं की लगती है जिसकी आपके पास कृपा हो। अब जैसे मान लीजिए आप लोग हो, आप लोगों को अगर कसम दी जाए आपकी मॉम डैड की, तो आप लोग भी एक टाइम के लिए उस काम को करने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? जैसे आपको कसम दे दी जाए कि तेरे को तेरी माँ की कसम है, तुझे ये काम करना पड़ेगा, 1 घंटे बाद ख़त्म कर, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो आप उस काम को ना 30-40 मिनट पहले ही ख़त्म कर दोगे करके कि मेरी माँ की कसम दी हुई है। ये तो इसीलिए हुआ ना क्योंकि आप अपनी माँ को मानते हो, ठीक? एक आपका पर्सनल रिश्ता है। ऐसे ही अगर आपको कोई ये बोले कि तुझे अब तेरे दोस्त की माँ की कसम है, तू ये काम कर दे, तो एक टाइम के लिए शायद आपको मन भी हो करने का, लेकिन आप करोगे ही नहीं, है ना? लेकिन वहीं आप उसकी दोस्त की माँ को मानते होगे, तो आप वो काम को करोगे। अब ऐसे ही जो दुहाइयाँ लगती हैं, कार्य करते हैं मंत्र, वो जो कसमान होती है ना, उसमें जो देवता यूज़ होते हैं, जैसे कि काल भैरव, शमशान भैरव, माँ काली, बुद्धो माता, ये सब मंत्र जो होते हैं, ये तब ही वर्क करते हैं जब आपके पास इनकी कृपा हो। लेकिन आप लोग नए साधक जो होते हैं, उनके पास जो शावर मंत्र होते हैं उसमें ये कृपाएं नहीं होती। इसीलिए जब गुरु बनाया जाता है, क्यों गुरु बनाया है तो सीधी बात है उसने पहले साधना तपस्या या अपनी सेवा करी होगी इन देवी देवताओं की, तभी वो मंत्र चलते हैं, क्योंकि आपको गुरु मानता है, आपकी बॉन्डिंग है। तो इस सारा खेल बॉन्डिंग का होता है। तो ये सबसे पहले मैंने डाउट आज क्लियर कर दिया जो मेरे से एक भाई ने व्हाट्सएप पे पूछा था, कि सभी मंत्र जो होते हैं वो कार्यगति के लिए होते हैं, सारे अच्छे मंत्र होते हैं, लेकिन बस उनमें जान प्राण डालने के लिए बॉन्डेशन का ज़रूरत है, यानी कि एक आपसी रिश्ता होना चाहिए साधनाओं में। तो ऐसे ही सवालों के जवाब मैं ऐसे ही देता रहूँगा बीच-बीच में। अब मुद्दे पे आते हैं, अब आते हैं साधना पे। ये साधना करनी कैसे है? सबसे पहले ये साधना जो होएगी कृष्ण पक्ष में शुरू होएगी या फिर मंथ के किसी भी शुरुआत में हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 11 दिन विष्णु भगवान के नाम का मीठे तेल का दीपक जलाना है, तिल के तेल का दीपक जलाना है, जिसमें विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और शिव जी होने चाहिए। इन 3 की आपको पूजा आराधना करनी है 11 दिन। सुबह शाम आपको दीपक जलाना है, चमेली के तेल का भी जला सकते हो, तिल के तेल का भी, मतलब ऐसा तेल जलाना जो मीठा तेल हो। सरसों के तेल का परहेज़ रहेगा, घी का परहेज़ रहेगा, ठीक है? और कई सारी चीज़ों का इसमें परहेज़ रहेगा, मांस मच्छी जैसी चीज़ें नहीं खा सकते आप। ये जो मैं विधान दे रहा हूँ, इस विधान को आप घर में करना। उसी 11 दिन में आपको रेगुलर विष्णु भगवान को 11 पत्ते तुलसी के चढ़ाने ही चढ़ाने हैं, ठीक है? अब तुलसी के पत्ते चढ़ाने के बाद उन पत्तों को वहीं छोड़ देना है, उन्हें घर नहीं लाना। अब 11 दिन आप ऐसे ही सेवा करोगे मॉर्निंग इवनिंग में। इसके बाद आपको क्या करना है, घर आने के बाद जब आपके 11 दिन पूरे हो जाए तो आपको नरसिंह भगवान की उग्र फोटो लानी है। ये जो तरीका है ये सात्विक विधि है, लेकिन कार्य तामसिक ही करेगी ये, ठीक है? यानी कि इसे सिद्ध करने का तरीका तो सात्विक है, लेकिन बाद में इसको जो यूज़ है वो तामसिक के तौर पे ही हो सकती है, यानी कि फिर ये मांस पे हो जाएगी, लड्डू पे हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा देवता उग्र है इनका, ठीक है? इसलिए मैं इस शक्ति का थोड़ा सा लिमिटेड वर्जन आपको दे रहा हूँ, एक छोटा सा अंश के तौर पे ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ।
अब घर आके आपको एक बाजोट लगाना है। बाजोट लगाने के बाद उस पे एक काला कपड़ा नरसिंह भगवान की कम से कम 11 इंच की फ़ोटो, एक मिनिमम 11 इंच की फ़ोटो चाहिए और वो बहुत उग्र होनी चाहिए। उसके सर पे तिलक होएगा चंदन का, ठीक है? और चंदन के बीच में काला तिलक होएगा और वही चंदन आपको अपने चेहरे पे जो होता है अपने फेस के बीचों बीच लगाना है, आँखों के बीचों बीच लगाना है। वहाँ पे चंदन का लेप लगा के उसमें जो है आपको काला टीका लगाना है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, रोली यूज़ कर सकते हो और कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब वो लगाने के बाद जो दीपक जलेगा वो चौमुखा जलेगा और ये साधना जो आपकी बैठेगी 21 दिन की बैठेगी। स्वयं सिद्ध मंत्र है, काफ़ी तेज कार्य करेगा ही करेगा। अब आपको क्या करना है, एक लोटे में पानी लेना है, पीने वाला पानी जो हम लोग नॉर्मली पीते हैं। एक ऐसा लोटा लेना जो आपके अलावा और कोई उसे टच ना करे। वो लेने के बाद उसके अंदर 11 दाने आपको चावल के डालने हैं, ठीक है? और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी के पत्तों में, ठीक है, उस मंत्र को पढ़ना ही पढ़ना है और इस मंत्र की 11 माला आपको जो है करनी पड़ेगी। 11 माला करने के बाद आपका मंत्र ये जो है कार्य करने लग जाएगा, उसी दिन से कार्य करने लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, 11 पत्ते आपने नीम वो तुलसी के बिठा लिए, ठीक है? बिठाने के बाद आपको मंत्र की माला शुरू करनी है। सबसे पहले गणेश मंत्र का जाप करोगे, ओम गंग गणपतये नमः, ठीक है? फिर आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, फिर रक्षा मंत्र का जाप करना है। साधना का जो समय रहेगा रात में 10:45 के बाद से आपको ये साधना करनी है और किसी भी तरीके से 2:30 पे ये साधना खत्म करनी ही करनी है। लोबान की धुनी देनी है और आपको भोग में 2 काले जायफल का भोग लगाना ही लगाना है, ठीक है? मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो जय जय नरसिंह, हाथ चबाता होठ चबाता, रक्त भरा देह दौड़ दौड़ कर 3 लोक में दुष्ट चबाता, भूत प्रेत के हाड़ चबाता, नयन लाल लाल से आग लगाता, सत्य का नाम आदेश गुरु को आदेश, ठीक है? एक और बार सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो जय जय नरसिंह, हाथ चबाता होठ चबाता, रक्त भरा देह दौड़ दौड़ कर 3 लोक में दुष्ट चबाता, भूत प्रेत के हाड़ चबाता, नयन लाल लाल से आग लगाता, सत्य का नाम आदेश। इस मंत्र में जो आपको सत्य का नाम आदेश है ये सिर्फ 11 बार पढ़ना है माला पकड़ने से पहले, ठीक है? यानी कि आपको 11 बार पहले ये मंत्र पढ़ना है, उसमें ही सत्य का नाम आदेश लगाना, उसके बाद आग लगाते तक लास्ट पढ़ना है, ठीक है? अब 11 माला करने के बाद जो आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं उनको बारी बारी पढ़ के 11 बार उन्हें पढ़ना है और पढ़ने के बाद उन्हें जो लोटे में पानी भरा उसमें डाल देना है। ऐसे ही सारे पत्ते करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली वो पत्ते निकालने हैं नरसिंह भगवान के नाम से और उन्हें अपने मुख में रखना है। मुख में रखने के बाद आपको ऐसा विचार करना है कि नरसिंह भगवान आप में आ रहे हैं, शरीर में उनकी शक्ति समा रही है, ठीक है? फिर आप जब ये चीज़ करने लगोगे तो आप ये चीज़ महसूस करोगे कि आपका शरीर बहुत सूक्ष्म हो रहा है, यानी हल्का होता चला जाएगा। इसके ऊपर तांत्रिक कैसा ही बंधन लगाए आपको, इसी से ही आपको आराम पड़ जाएगा, ठीक है? अब बाद में जो लोटे का पानी है थोड़ा सा वो पानी अपने पूरे मंदिर में छिड़क के घर में छिड़क ले। इससे क्या है, आपके घर के अंदर कीलन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो नरसिंह भगवान जितने भूत प्रेत आपके घर के अंदर है, जिन जिन्नात है, देवी देवता बिगड़े उन सबको संभालते हुए घर के बाहर कर देंगे। यही प्रक्रिया आपकी चालू रहेगी। आखिरी दिन जो साधना का होगा उस दिन में आपको एक नारियल, ठीक है, नारियल के ऊपर कलावे से इस मंत्र को पढ़ते हुए 11 घाटें लगानी है। घाट लगाने के बाद 7 बतासे, 7 लौंग के जोड़े, 7 तरीके की मिठाई, 7 तुलसी के पत्ते, 7 कमल गट्टे, 7 जायफल, ठीक है? और आपको ये सारा सामान जो है एक कटोरी में भर लेना, ठीक है? जो मिट्टी की आती है ना बड़ी वाली, जिसमें चिड़िया को पानी देते, एक बड़ा सा घड़ा सा आता है खप्पर टाइप का, उसमें लेके रखना है। लेने के बाद अपने घर के अंदर आपको इसी मंत्र को पढ़ते हुए पूरे घर के अंदर 11 चक्कर लगाने हैं, नीचे वाले कमरे से लेके वॉशरूम छोड़कर सारे कमरों में चक्कर लगाने के बाद आपको क्या करना है, विष्णु भगवान का मंदिर हो तो मंदिर में, नहीं तो आप किसी भी खुले मैदान में जाके एक चौमुखा दीपक जलाइएगा। उससे 4 इंच दूर कपूर जलाने के बाद नरसिंह भगवान को ये सारा भोग अर्पित करना है। सबसे पहले वो लौंग के जोड़े रखने हैं, फिर बतासों को चूरा कर देना दोनों हाथों से मिलके और उसको रख देना, फिर कमलगट्टे जलाने हैं, फिर जायफल। अब जो नारियल है उसको कैसे करोगे, नारियल पे ये बोलोगे कि देव महाराज देख, यही तेरी भेंट दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कि मेरी औकात नहीं है, मैंने आज तेरी सेवा पूरी करी, अब इस सेवा का फल तुझे मुझे देना ही होगा। मैं तो एक गंदा बंदा हूँ, गंदा इंसान हूँ, मैं तो ना तो भगत, ना भगत की पूछ, ना मैं साधक,
जो गुरु ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से कर रहा हूँ, गलती सलती क्षमा करके। ये बोलकर आपको उस नारियल को इतनी तेज फोड़ना है कि नारियल के चिथड़े उड़ जाएं। इतना तो फोड़ना है कि वो नारियल में से पानी गिरने लगे, और जैसे ही वो पानी गिरने लगे तो जो कपूर जला उसके ऊपर उसको गिर देना पानी को, ठीक है। और नारियल को वहीं रख के ये बोलना है 7 बार मंत्र पढ़ते हुए, जैसे मंत्र पढ़ लेना अपना शावर वाला। उसके बाद 7 बार आपको ये बोलना है कि दरिद्रता, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, ऊपरी पराई, किया कराया, नजर दोष, हाय, ठीक है। ये सब चीजें मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं, और तेरे बदले सुख तू मेरे साथ चल रहा है। ये चीज करते ही जब आप घर आओगे तो आपके घर के अंदर महसूस करोगे पॉजिटिविटी आ जाएगी। इतना करने के बाद आपको फिर घर आके मंत्र जाप करना है। एक माला मंत्र पढ़ने के बाद आपको जो लोटे का पानी है, सेम प्रक्रिया करने के बाद लोटे का पानी जैसे ही घर में छिड़कोगे, मैं कहता हूं कि कोई तांत्रिक अघोरी या खुद जो स्वयं सिद्ध इंसान है बंगाल का, कहीं का भी तुम्हारे घर के अंदर अगर एक छोटा सा प्रेत भी बाढ़ जाए, किसी को कांटा भी चुभ जाए ना, जिंदगी भर गुलामी करूंगा भाई, सीधी बात कहता हूँ। क्योंकि ये साधना बहुत उग्र साधना है, जटिल साधना है। और इस साधना की काफ़ी अच्छी चीज़ें ये है कि इस साधना से हम नहीं होता। यानी अगर आप गलती भी करते हो, नए साधक हो, तंत्र मंत्र से परेशान हो, भूत प्रेत से परेशान हो, तो ये आपको टच तक नहीं करने देगा किसी को। अब रेगुलर आपको जब सेवा करोगे बाबा की, तो आपको सुबह शाम तो लौंग बतासे तो देने ही देने हैं, लेकिन हर शनिवार या फिर हर फ्राइडे या थर्सडे, ये 3 दिन ही इनको जायफल का भोग दे सकते हो। 2 काले जायफल मंत्र का अभिमंत्रित करके इन्हें पढ़ाते रहो और देते रहो कपूर के ऊपर, तो आप लोगों का जो है जिंदगी भर का ठेका ये उठा लेंगे। आपके घर के अंदर तंत्र मंत्र किसी का नहीं चलेगा, भले ही बड़ा सा बड़ा धुलंधर हो। मैं ये कहता हूँ अगर घर के अंदर बुला के मसान भी है ना, तो ये उसे भी खदेड़ता हुआ मार के ले जाएगा, क्योंकि ये घर के अंदर तो ये घुसने ही नहीं देता नकारात्मक ऊर्जाओं को। और बस इसका एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब भी इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक पीला अंडा, यानी कि एक अंडे पे हल्दी लेप के उसे पीला कर लेना है और उसे छाये में रखना है। जब छाये में सूख जाए, ठीक है, तो आपको उसे काले कपड़े में भर के हर फ्राइडे को, या हो सके तो महीने के पहले फ्राइडे को, आपको उस मंत्र का अभिमंत्रित करके, जो भी घर में बीमार रहता हो या आप हो, 7 बार उतार के घर के बाहर जाके कहीं भी उसे उस मंत्र को पढ़ते हुए फोड़ दें। तो कभी भी नोटिस करोगे तो वो जो अंडा होएगा वो काला पड़ जाएगा अंदर से। अगर वो काला नहीं पड़ता तो इसका मतलब किसी ने तंत्र का प्रयास नहीं करा है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे अंडा फूटेगा, उस अंडे के अंदर नाम लिख के आ जाएगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, घर के अंदर कौन सी शक्ति भेजी गई है, आपका कार्य ऐसे ऐसे करके खराब करा गया। तो ये है, और आप ये साधना कर सकते हो। इस साधना के लिए कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत है नहीं, आप अपने गुरु के आशीर्वाद से ही साधना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा बड़ा क्लेश भी काट लोगे, ठीक है। इतनी गारंटी देता हूँ कि ये साधना जिस विधि पूर्वक मैंने बताई है, उस विधि में बिना छेड़खानी करे अगर ये साधना करते हो, तो दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, और इससे आपके नरसिंह भगवान की सिद्धि आपको मिल जाएगी। इसके बाद एक शावर मंत्र और होता है, वो सिद्ध करते ही आप उससे अपने नरसिंह भगवान की चौकी दरबार भी लगा सकते हो। वो मंत्र मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, जैसे ही अगली इनके पार्ट आएंगे तो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली वो लोग गुरु दीक्षा ले सकते हैं, सीख सकते हैं तंत्र मंत्र, ठीक है। और जिन्हें दरबार लगाना है वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग गद्दी पे आना चाहते हैं, देखो गद्दी तो नहीं लग रही, लेकिन आप लोग आ सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए अभी खाली हूँ। तो आप लोग आओ, मिलो, अपनी समस्या का समाधान पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से। जय मेरे केसरमल बावरी की, जय मेरे भैरव बाबा की, सदा ही जय हो।